मुआविन खसूसी इरफान कादिर ने कहा, पैनामा केस में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई, सियासत को अपनी डगर चलाने की कोशिश की गई। 5 जजिस ने कह दिया नवाज शरीफ ताहयात नाअहल होंगे। कानून में कहीं नहीं लिखा कि नाअहली ताहयात होगी। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली भी सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी थी। तमाम इदारे आइन के ताबे हैं, कोई फर्द वाहिद पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि एक इदारा दूसरे पर चढ़ दौड़े। अदलिया के अंदर लड़ाई चल रही है, अदलिया की साख बहाल होनी चाहिए। 14 मई गुजर गई, अब मरहला अदालती फैसले पर अमल दरामद का है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए सजा के खिलाफ अपील की राह हमवार। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कानून बन गया। सदर आरिफ अलवी ने एक्ट पर दस्तखत कर दिए। अटॉर्नी जनरल ने सदर से दस्तखत वाला नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। माहिरीन कानून के मुताबिक नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपील दायर कर सकेंगे। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में अटॉर्नी जनरल ने बेंच पर एतराज कर दिया। कहा, रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका, नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, यह तो बड़ा दिलचस्प मामला हो गया। ये अदालत अदलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखती है। जज की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाया गया है। नया कानून आ चुका, हम बात समझ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इमरान खान का नाम ECL में शामिल। नेशनल क्राइम एजेंसी स्कैंडल में नैब की सिफारिश पर नाम ECL में डाला गया। काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी दी। बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। जराये के मुताबिक नैब की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखा जाएगा। इमरान खान ने कहा, हुकूमत का एक ही एजेंडा तहरीक इंसाफ को कुचलना है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, हालात मार्शल लॉ से भी बदतर हैं। मईशत डूब रही, ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपए में बिक रहा है। मईशत की डॉलराइजेशन से गैर मुल्की सरमाकारी रुक जाएगी। GDP सेक्टर ने सुकड़ने अफरात ज़र का मसला बनेगा। PTM रहनुमाओं के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि मुल्क को मुकम्मल मुआशी बदहाली की तरफ जाने क्यों दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने जाली तस्वीरों और मसनूई बयानिए से कारकुनान को बेवकूफ़ बनाया। मुल्क दुश्मनी, शहादा और गाजियों की बेहुरमती सिखाई। अब आराम से 2 झंडों के दरमियान बैठकर रात को कॉमेडी शो लगाया करें। किसी रात शो में अपने घनौने और नाकाबिले मुआफ़ी जराइम पर बच्चों के वालिदैन से मुआफ़ी भी मांग ले। असद उमर ने कहा, तहरीक इंसाफ में किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। वोट सिर्फ इमरान खान का है। भुट्टो के मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी में कोई नहीं बचा था। 2002 में काफ लीग की हुकूमत में सारे नून लीग वाले थे। जितनी बार मर्जी पूछें, मैं तहरीक इंसाफ में ही हूँ। जलसों और TV प्रोग्राम में फैसला नहीं होना चाहिए कि किस सियासतदान ने सही किया या गलत। कराची से PTI MNA असलम खान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। विमेन विंग पंजाब की सीनियर नायब सदर कनीज फातिमा पार्टी से अलग हो गई। नारोवाल से PTI टिकट होल्डर सज्जाद महेज का इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुज़म्मत। जहांगीर तरीन और अलीम खान का नई सियासी जमात बनाने पर गौर। लाहौर में दोनों रहनुमाओं की बैठक। जराये के मुताबिक शुरका की नई सियासी जमात बनाने की तजवीज़। कहा, बहुत से रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं। मुनहरिफ रहनुमाओं को नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। 2-3 दिन में नई सियासी पार्टी के ऐलान का इम्कान। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 31 मई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की पेशी के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की 9 मई के वाक़यात की मुज़म्मत। मुलव्विस अफराद की सज़ा का मुतालबा। कहा, 9 मई के वाक़यात पर शर्मिंदा है, फ़ौज है तो हम हैं। दिफाई तनसीबात पर हमले नहीं होने चाहिए थे। 9 मई के वाक़यात और दौरान हिरासत ख़वातीन के साथ बदसलूकी की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 9 मई को मुल्क में अफरा तफरी फैलाई गई। हमला करने वालों ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। शरपसंद अनासिर का हाल भी मुल्क के दुश्मनों जैसा होगा। शर्जील मेमन ने कहा, 9 मई को शहदा की यादगारों के साथ जो किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है।
ताकत वाला समझता है वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है, 1970 नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू के रिमार्क्स, कहा पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, 9 मई को जो कुछ हुआ उसके हक में नहीं। पुरअमन एहतजाज का हक खत्म करके किसी को इस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये ताकत से हल होने वाला मसला नहीं, जो समझते हैं वो देख लें। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल करने की रिपोर्ट तलब। असद उमर की जुमेरात तक हिफाजती जमानत मंजूर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अबूरी जमानत में 5 जून तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। 2 जून तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। खुर्रम नवाज की जमानत 6 जून तक मंजूर। एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। डीसी लाहौर राफिया हैदर और एसएसपी ऑपरेशंस अनूश मसूद का कोट लखपत जेल का दौरा। खवातीन से बदसलूकी के इल्जामात की तरदीद। कहा तहरीक इंसाफ की 10 खवातीन जेल में कैद हैं। खवातीन को कपड़े, खाना पीना और साफ पानी मुहैया किया जा रहा है। ज्यादती या बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मसाइल का पूछा, लेकिन तमाम खवातीन ने सहूलियात मिलने का कहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम इस्लामी ममालिक के इश्तराक से मुआशी चैलेंजेस से निकल सकते हैं। इस्लामिक फाइनेंसिंग के जरिए हुकूमती मालियाती ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। इस्लामिक फाइनेंस से गुर्बत के खात्मे और फाइनेंशियल सेंटर की तरक्की में मदद मिलेगी। विफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा IMF के साथ बातचीत जारी है। मामला तय होने के बाद गैर यकीनी की फ़ज़ा ख़त्म होगी। किसी एक लीडर या पार्टी के पास पाकिस्तान को तूफ़ान से बाहर निकालने की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल हम आहंगी में है। इस वक्त हर कोई तकसीम है। मुत्तहिद हो गए तो पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा। मुराद सईद ने कहा PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश की। 9 मई के वाक़यात पर हर मुहिब्बे वतन को तकलीफ है। क्या ये तहरीक इंसाफ का पहला एहतजाज था कि सारा इल्ज़ाम PTI पर लगा दिया गया? 13 माह से एहतजाज कर रहे हैं, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। हम मुल्क के मालिक हैं, किरायादार नहीं। तलाल चौधरी का मुराद सईद को जवाब, कहा चुप कर नहीं, सियासतदान की तरह सामने आकर बात करें। लीडर अकेला रह गया, आपको आवाज़ें दे रहा है। बढ़के ना मारें, अपने लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की जुर्रत करें। PDM का कोई लीडर तो दूर कारकुन भी आपकी तरह रूपोश नहीं हुआ। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा पार्टियां छुड़ाने वाले इनको इस काबिल छोड़ें कि आने वाले दिनों में आवाम को मुंह दिखा सकें। जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी वो नजरिया ज़रूरत के तहत कई बार पार्टियां बदल चुके। मुल्क सरहदों से नहीं टूटते, अंदर से टूटते हैं। पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी की बेखुरमती से लोगों के दिल टूट चुके हैं। नवाज शरीफ की बतौर सदर मुस्लिम लीग नून बहाली की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिया। कहा नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, लाहौर हाई कोर्ट समाअत नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू का जिना हाउस लाहौर का दौरा। कहा शरपसंद जत्थों की वजह से मुल्क की बदनामी हुई, हमारे दिल रंजीदा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द ने भी जिना हाउस का दौरा किया, तबाहशुदा हिस्सों का जायजा लिया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। वफ्द ने मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी भी दी। MKM के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन ने कहा सिंध हुकूमत 98% टैक्स शहरी इलाकों से जमा करती है और चाहती है मंसूबों के लिए विफाक पैसे दे। अगर ऐसा है तो कराची को विफाक के हवाले कर दें। अगर आप कराची को पानी नहीं देंगे तो हम आपका हक के हुक्मरानी तस्लीम नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत के MKM पर जवाबी वार। सईद गनी ने कहा MKM बिलावल भुट्टो पर तनकीद की बजाय कराची को अपने अमाल का हिसाब दे। कराची को अपनी जागीर समझने वालों का दौर गुजर चुका। बल्दियाती इंतखाबात से MKM क्यों भागी? कोई अवामी जमात इंतखाबात का मैदान छोड़कर नहीं भागती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची में हमारे उम्मीदवारों को यरगमाल बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी तर्ज अमल अपनाया है। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को गैर कानूनी तौर पर उठाया। धांधली के बावजूद मेयर के लिए पीपल्स पार्टी की गिनती पूरी नहीं होगी।
कराची के इलाके साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग भड़क उठी। 2.5 घंटे की जिद्दोजहद से फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कराची में नगलेरिया से 3 अफराद चल बसे। हुक्काम की शहरियों से एहतियात बरतने की हिदायत। कहा पानी के टैंक्स में फ्लोरीन मिलाएं। सरदर्द, बुखार, मतली, उल्टी, गर्दन में अकड़न, दौरे पड़ना नगलेरिया की अलामात हैं। कराची की अदालत में फायरिंग से खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स मकतूला का शौहर है। मुलजिम गिरफ्तार। सलमान अहमद की बहन के घर पर पुलिस के छापे। बहनोई को हिरासत में ले लिया। सलमान अहमद की बहन का शौहर की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू। अदालत ने महकमा दाखिला और IG सिंध से जवाब तलब कर लिया। डार साहब आपको पहली मरतबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। ਤੁਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया। इंटरनेशनल अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। इसहाक डार IMF से मुआहिदे में नाकामी के सवालात पर बरहम। कहा आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूंगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा, तमाम गैर मुल्की अदायगियां कर दें। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा इस्लामिक फाइनेंस सेक्टर के फरोग के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। इस्लामिक कैपिटल मार्केट का हुजूम $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया। कैपिटल मार्केट से शरिया कॉम्प्लायंस के जरिए फंडिंग पर बातचीत जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान में बादल जमकर बरसे। यालाबारी भी हुई। राजनपुर, बहावलपुर, रहीम यार खान, खानेवाल, वेहाड़ी, चिश्तियां, लियाकतपुर में बारिश बरसी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसे। सिंध और बलोचिस्तान में बादल बरसे। दादू ठल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। लाड़काना में बारिश से मौसम खुशगवार। डेरा बख्शी, नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया।